जी महाराज जी दिखाते हैं कि कपिल मुनि ने 60,000 पुरुषों को भस्म कर दिया। हाँ जी। 60,000 पुरुष के ज्ञान भाग में कैसी पहली चीज है जहाँ की यादगार होती है वहां कुछ असलियत भी हुई होगी। कपिल मुनि की यादगार मंदिर कंपिल में दिखाते हैं। गंगा जी के किनारे दिखाते हैं। और यादगार उनकी दिखाई है गंगा सागर मेले में। वहां उनका अवसान होता हुआ दिखाया गया है। कपिल के नाम पर ही नगरी का नाम पड़ा है कंपिल। जैसे ब्रह्मा के नाम पर ब्राह्मण, जिन के नाम पर जैन, ऐसे ही कपिल के नाम पर कंपिल नाम पड़ता है। तो दिखाया है कि राजा भगीरथ के 60,000 पुरखों ने जो कपिल मुनि के ऊपर आरोप लगाया कि इन्होंने हमारा घोड़ा चुरा लिया। घोड़ा कौन है? मन ही घोड़ा है। ये मन रूपी घोड़ा वास्तव में कपिल मुनि ने चुराया था या इंद्र ने बांधा था? है? बांध दिया था। ऐसे ही यहाँ की ये बात है कि ब्राह्मणों की दुनिया में कोई संसार में भागीरथ के रूप में प्रसिद्ध होता है। भागीरथ अर्थात भाग्यशाली रथ। और वो भाग्यशाली रथ, उसके द्वारा जो एडवांस ज्ञान निकलता है और उस एडवांस ज्ञान में चलने वालों का जो मन का सेंट्रलाइजेशन होता है वो कौन से जिले में होता है? जैसे बेसिक में ब्राह्मण बने तो ब्राह्मणों के मन का सेंट्रलाइजेशन माउंट आबू में हो गया। ऐसे ही एडवांस में जो आने वाले हैं उनके मन का सेंट्रलाइजेशन कहाँ हो जाता है? फर्रुखाबाद में, खास करके कंपिल में। तो ऐसी 60,000 आत्माएं तैयार होती हैं एडवांस में, जो रुद्रमाला के मणके कहे जाते हैं। खास उनमें ज्यादातर राज्य भोगने वाली आत्माएं हैं, राज परिवार की आत्माएं हैं। उन राज परिवार की आत्माओं ने ऐसा पुरुषार्थ किया है माया मन रूपी घोड़े को चुराती है और वो उसको पकड़ने का पुरुषार्थ करते हैं। पुरुषार्थ करते करते मन की एकाग्रता कहाँ होती है? स्थान तो बताई दिया। कौन सा स्थान? कंपिल। और व्यक्ति कपिल मुनि।
तो सभी का घोड़ा मन रूपी घोड़े को कहां बांध दिया? कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। इसमें कपिल मुनि की गलती है या बांधने वालों की गलती है? ये तो बांधने वालों ने बांध दिया। उन्होंने आरोप लगा दिया तुमने हमारे घोड़े को चुरा लिया। वास्तव में चुराया नहीं, लेकिन आरोप लगाया गया झूठा। तो कपिल मुनि को क्रोध आ गया। क्रोध आया तो उस क्रोध की ज्वाला से जो ज्वाला फूटती है वो कौन सी ज्वाला थी? है ज्ञान की ज्वाला में कोई भस्म नहीं होता है? हाँ, कामाग्नि की ज्वाला है। वो कामाग्नि की ज्वाला 60,000 पुरखों को भस्म कर देती है। अभी अनुभव कर रहे हैं। उस ज्वाला से शांति पाने के लिए किसका आवाहन करने के लिए बोला गया? विजय माला का आवाहन करो। इम्प्योरिटी जो बढ़ रही है उस इम्प्योरिटी को काहे से शांत किया जाएगा? है? अरे आग को काहे से शांत किया जाता है? जल से शांत किया जाता है। ऐसे ही इम्प्योरिटी को प्योरिटी से ही शांत किया जाएगा। कोई पवित्र आत्मा निमित्त बनती है, उसे गंगा कहो, वैष्णवी देवी कहो। गौमुख से क्या निकली है? गंगा निकली। वो गंगा वाचा की शक्ति चलाती है, जो उत्तर भारत में दिखाई जाती है। लेकिन वाचा की शक्ति से काम होने वाला नहीं है। वास्तव में पानी की गंगा पतित पावनी है या प्रैक्टिकल जीवन पतित पावन बनाता है? प्रैक्टिकल जीवन पतितों को पावन बनाता है। गंगा तो फिर भी रुद्रमाला का मणका है। रुद्रमाला का मणका होने के कारण राजा बनने वाली आत्मा है। राजाएं जितने भी हुए हैं भारत के, वो सब नंबरवार पवित्र हुए हैं। गंगा भी अंत में आकर के उसके लिए भी गायन है, राम तेरी गंगा मैली। तो जो खुद ही मैला बन जाता है अंतिम जन्म में, अंतिम जन्मों में, वो दूसरों को कैसे पावन करेगा? तो पावन करने के निमित्त वास्तव में कौन है? जो गौमुख से निकलती है। कौन है गौमुख? गौ कौन है? गंगा, जगदम्बा। जगदम्बा के मुख से ऐसी प्रैक्टिकल जीवन की ज्ञान की धारा निकलती है जिससे उन 60,000 पुरखों का उद्धार हो जाता है। उद्धार करने के लिए दिखाते हैं कि भागीरथ ने पहले तपस्या की। एक बार तपस्या की या 2 बार? एक बार तपस्या की तो बेसिक नॉलेज के बतौर ज्ञान गंगा ऊपर से नीचे तो आई, लेकिन फायदा नहीं हुआ। क्यों? क्यों फायदा नहीं हुआ? नहीं, नीचे तो आई लेकिन जटाओं में समा गई। मन बुद्धि में रमण करने लगी। मनन चिंतन मंथन चलता रहा। 68-9 से लेकर के 76 तक। इसलिए फायदा नहीं हुआ। फायदा तब होता है जब वो ज्ञान गंगा
वैष्णवी शक्ति तक पहुंचती है। गुरु बिनु होए कि ज्ञान, गुरु चाहिए, ज्ञान चाहिए। वैष्णवी शक्ति भी पवित्रता के बल पर कोई कार्य नहीं कर सकती। क्या चाहिए? है ज्ञान चाहिए। तो ज्ञान का मेल होने के बाद ज्ञान गंगा में भी वो पावर आ जाती है जो 60,000 पुरखों को पावन बनाई देती है। और